क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 कैसे अचानक एक ऐसे राज में फंस गया है जिससे पूरा पेंटागन हैरान है। ये वही जेट है जिसे बनाने में अरबों डॉलर और सालों की मेहनत लगी है और जिसे हर देश अपनी एयरफोर्स में शामिल करने का सपना देखता है। लेकिन आज इसी जेट के चारों ओर एक रहस्यमयी कहानी घूम रही है जिसने अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, इतना महंगा और ताकतवर जेट और उसमें एक ऐसी दिक्कत जो किसी को भी चौंका दे। ये दिक्कत सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि जब बात दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट की हो तो हर छोटी बड़ी समस्या एक बड़ा सवाल बन जाती है। क्या यह जेट वाकई उतना भरोसेमंद है जितना दावा किया जाता है? क्या यह जेट सच में मुसीबत में है या इसके पीछे छुपा है एक जबरदस्त गेम प्लान? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन मिलकर कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं जिससे दुनिया की बाकी एयर फोर्सेस को चौंका सकें? F-35, जिसे दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, अब एक नए APG-85 रडार का इंतजार कर रहा है। ये रडार सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि F-35 की फ्यूचर कैपेबिलिटी का सेंटरपीस है। इसकी वजह से जेट की सेंसिंग, टारगेटिंग और सर्वाइवलिटी कई गुना बढ़ने वाली है। ये रडार पिछले रडार APG-81 से कई गुना ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है। APG-85 में ऐसी एडवांस्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को भी जल्दी पकड़ सकती है। यानी F-35 की ताकत एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली थी। वैसे तो पेंटागन ने कहा था कि लॉट 17 के F-35S में यह नया रडार लग जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही निकल रही है। प्रोडक्शन लाइन पर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा और हर दिन डिले की खबरें आ रही हैं। लॉकहीड मार्टिन के CEO की एक सीक्रेट चिट्ठी ने सबकी नींद उड़ा दी। इस चिट्ठी में उन्होंने पेंटागन को बताया कि रडार की डिलीवरी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन से काफी पीछे जा सकता है। अब ट्विस्ट सुनिए, लॉकहीड के CEO ने खुद माना है कि ये नया APG-85 रडार टाइम पर तैयार नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पेंटागन के सारे प्लान्स पर पानी फिर सकता है और इंटरनेशनल कस्टमर्स भी परेशान हो सकते हैं। यानी लॉट 17, 18, 19 के F-35S एक तरह से बीच रास्ते में फंस सकते हैं। न तो नया रडार मिलेगा, न ही पुराना सिस्टम पूरी तरह से अपडेट रहेगा। इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि उन देशों की भी चिंता बढ़ गई है जिन्होंने F-35 के लिए पहले से ऑन ऑर्डर दे रखा है। सोचिए, इतने महंगे और जरूरी जेट्स और उनमें नया रडार ही नहीं, ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क भी है। अगर जेट्स बिना नए रडार के उड़ेंगे तो उनकी एडवांटेज कम हो जाएगी। क्या पेंटागन की यह सबसे बड़ी गलती बन सकती है? क्या इतनी बड़ी डिफेंस डील में इतनी बड़ी चूक माफ की जा सकती है? अगर रडार नहीं है तो दुश्मनों से आगे कैसे रहेंगे? आज के दौर में रडार ही वो आंख है जिससे जेट अपने दुश्मन को देखता और जवाब देता है। बिना एडवांस्ड रडार के F-35 की असली ताकत अधूरी रह जाएगी। लेकिन यहां असली मास्टर स्ट्रोक आता है। लॉकहीड मार्टिन ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे गेम पूरी तरह बदल सकता है। लॉकहीड मार्टिन ने F-35 के अगले हिस्से यानी फ्यूसेलाज को फिर से डिजाइन करने का प्लान बना लिया है। इस नए डिजाइन से जेट की फ्लेक्सिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी और फ्यूचर में किसी भी रडार को आसानी से फिट किया जा सकेगा। अब चाहे नया APG-85 हो या पुराना APG-81, दोनों में से कोई भी रडार फिट किया जा सकेगा। यानी प्रोडक्शन रुकेगा नहीं और कस्टमर्स को भी अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन मिलेगा। लॉट 20 से ये नया डिजाइन आने की उम्मीद है जिससे इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी अपनी पसंद का रडार चुनने की आजादी मिलेगी। इससे F-35 की ग्लोबल डिमांड और भी बढ़ सकती है क्योंकि हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से जेट कस्टमाइज कर पाएगा। और इतना ही नहीं, लॉकहीड ने 69 पुराने APG-81 रडार का एडवांस ऑन ऑर्डर भी डाल दिया है। यानी जब तक नया रडार नहीं आए पुराना वाला ही लग जाएगा। इससे प्रोडक्शन लाइन नहीं रुकेगी और एयर फोर्सेस को जेट्स मिलते रहेंगे। क्या बात है, सचमुच दिमाग चला दिया। ये कदम दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में सिर्फ इनोवेशन ही नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी भी कितनी जरूरी है। अब सवाल ये है, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद क्या दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट भी ऐसी मुश्किलों से बच सकता है? क्या हर बार कोई नया सॉल्यूशन निकल आएगा या कभी कभी टेक्नोलॉजी भी अपने ही जाल में फंस जाती है? क्या ये नया फ्यूसेलाज डिजाइन F-35 की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा या आने वाले वक्त में और भी राज खुलेंगे? टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर हल के साथ एक नई चुनौती भी आती है। तुम्हें क्या लगता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? डिजाइन, सप्लाई या कुछ और? क्या असली मुश्किल इनोवेशन में है या फिर उसे सही वक्त पर डिलीवर करने में? नीचे बताओ और सोचो, टेक्नोलॉजी के इस खेल में जीत आखिर किसकी होगी? क्या मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग ही सबसे बड़ी ताकत है या फिर वक्त के साथ बदलती रणनीति? अपनी राय जरूर शेयर करो।